हेलो मेरे दोस्तों, आज क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिले है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, जिससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू होता है, जिसमें 64 सेंटीमीटर क्यू देले है। तो भुजा बराबर हो जाएगा, ई क्यू इधर आएगा तो क्यू रूट हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ई 4 का क्यू रूट है, 4 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगा। तो ये दो को घन है, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर, तो घनाभ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 इंटू एल हो गया हम लोग के 8 सेंटीमीटर, बी हो गया 4 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, एच है 4 सेंटीमीटर। एल हो गया 8 सेंटीमीटर और एच हो गया 4 सेंटीमीटर। अड़चों के हो जाएगा 32, चार के 16 और 8 के 32। तो यहाँ 2 और 6 हो गया 8, 8 2 10 के 0, 3 1 4 और 4 3 7, एक लिया 8 और इधर है 2। 80 दूनी के 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है, अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोला ले लिए, यहाँ से यहाँ तक खोखला है अर्धगोला, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन स्थित है। अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है d/2, तो 14/2 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर आ गया इसका त्रिज्या अर्धगोला का। इस बर्तन के कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का ऊंचाई हो गया 13 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कि 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इतना दूर का निकालना है, तो 13 - 7 यानी 6। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का जुट के हो जाएगा। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। तो इन दोनों में 2πr कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा r और यहां बचेगा h। 2 पाई का मान 22/7, r है हम लोग को 7 सेंटीमीटर, और इसके बाद 7 प्लस एच आया है, एच आया है यहाँ से 6 सेंटीमीटर। 7 से 7 काटेगा, 22 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूनी के
44, यहाँ 7 6 13, गुना करेंगे तो 572 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया खिलौने का बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौने का त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और उसी पर एक शंकु अध्यारोपित है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिले है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक अर्धगोला है यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है और सेम त्रिज्या वाले हैं। इतना भी है, त्रिज्या दिले है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु और अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। तो इतना दूर 3.5 सेंटीमीटर है और टोटल का मान दिले है 15.5 सेंटीमीटर। तो घटा लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम लोग के एच आ गया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर आया हम लोग के 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। इसके बाद 44 प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6, इधर हो जाएगा 5, ये 1। इसके बाद ये दशमलव हटाएंगे तो 00 हो जाएगा। इसके बाद इधर होगा ई स्क्वायर है 125 का, 125 का स्क्वायर होता है 15,625 बट्टा हो जाएगा 100। इसके बाद यहाँ से इसको करेंगे तो निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आ गया तिर्यक ऊंचाई यानी एल। अब पूछ रहा है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीगत क्षेत्रफल। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2r प्लस एल। इसके बाद यहाँ से पाई का मान 22/7, आर है हम लोग के 3.5 गुने 2 गुने आर है 3.5 प्लस एल आया है 12.5। ये कटेगा 0.5 बार में, 0.5 इंटू ये हो जाएगा 3.5, 3.5 दूनी के 7 प्लस 12.5। इसका ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19.5। ये पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 10, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, कटेगा 5 दूनी के 10, 2 से कटे गुना। इसको करने के बाद 2 1 5 2 1 4 5 बटा 10। तो 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4,
भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार है, तो 7 सेंटीमीटर घन का भुजा हो गया, तो अधिकतम व्यास ही 7 सेंटीमीटर होगा इसका अर्धगोला का। तो घन का भुजा हो गया 7 सेंटीमीटर, तथा अर्धगोला का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा d/2, व्यास के आधा, तो 60/2। तो पूछ रहा है कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त जो वृत्त अति वर्ग पर आकर रुका हुआ है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, और माइनस घट जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुने भुजा, वर्ग का भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 के स्क्वायर प्लस ई घटेगा 2πr स्क्वायर है, यहाँ पे πr स्क्वायर है, घट के आ जाएगा πr स्क्वायर। तो 6 गुने 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या हम लोग का है 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 11 बार में, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 बचेगा, 6 चौके 24 और 5 29, प्लस 11 सते 77/2, 294 प्लस भागा देंगे तो 3 दूनी के 6, ये बचेगा 17, और ये 8 दूनी के 16.5 जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2, 9 3 12 खसीलिया 13 के 3, 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये घन है और घन के किनारे के बराबर एक गड्ढा खता जाता है, इस किनारे से इस किनारे तक, यानी फिगर हो जाएगा इससे यहाँ से यहाँ तक गड्ढा खता, तो जो इसका भुजा होगा से अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। तो माना कि घन का भुजा a, तो व्यास भी क्या हो जाएगा a, तो अर्धगोला का व्यास हो गया a, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा d/2 यानी a/2। तो पूछ रहा है कि शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा ये अर्धगोला का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल। आधार होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 6 अब भुजा है ए, तो 6 गुने ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 6 ए स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पे त्रिज्या है a बाई 2, तो a बटा 2 के होल स्क्वायर। 6a स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4। आंसर यही हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 mm और व्यास दिया है 5 mm। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक ही कैप्सूल है टोटल, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। इतना इधर अर्धगोला है, एक इधर अर्धगोला, और टोटल लंबाई है 14 mm। तो कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 mm और बेलन और अर्धगोला का व्यास दिया है 5 mm। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का होता है आधा, d/2, तो 5/2 mm यानी कि 2.5 mm। तो बेलन की ऊंचाई हम जानते हैं कि बेलन की जो त्रिज्या होता है और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। तो इधर से 2.5 mm और इधर से 2.5 mm, दोनों को जुट के हो जाएगा 5 mm। तो बेलन खाली बेलन के निकालेंगे तो 5 mm इतना घट जाएगा। तो 5 mm का करेंगे माइनस करेंगे तो बचेगा 14 में से 5 गए तो 9 mm। तो बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कैप्सूल का। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 है, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन करेंगे तो 2 पाई दोनों में कॉमन है और आर दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2 प्लस आर। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर हम लोग क्या आया है 5/2, एच आया है 9 प्लस 2 गुने आर का मान आया है 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 22 बचे 110, इधर जोड़ेंगे तो गुने, जोड़ेंगे तो 9 4, इसके बाद 22 बचे 110/7 और इधर जोड़ेंगे तो 9 5 14, 7 दूनी के 14, 210 दूनी के 220 mm स्क्वायर आंसर आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करना है और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर क्यूब के दर से उसका लागत दिया है, तो कितना रुपया खर्च होगा। इसके बाद देखो, सबसे पहले एक बेलन दिया है, बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है और इसका व्यास दिया है 4 मीटर और बेलन की ऊंचाई दे दिया है 2.1 मीटर। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा व्यास की आधा 2 मीटर। तो शंकु और बेलन का त्रिज्या हो जाएगा
2 मीटर और शंकु का तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 28 मीटर। तो देखो क्या क्या दिया है, बेलन की व्यास दिया है 4 मीटर, आर बराबर होता है d/2, तो 4/2 यानी 2 मीटर हो गया त्रिज्या। तो बेलन की ऊंचाई भी दिया है 2.1 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। तो ज्ञात करना है प्रयुक्त कैनवस की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवस का लागत बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, दोनों का ऐड हो जाएगा। प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। दोनों में πr कॉमन है, कॉमन कर लिए, 2h यहाँ बच गया और यहाँ बच गया l। पाई का मान होता है 22/7, r आया है 2 मीटर, इंटू 2 गुने h, ऊंचाई दिया है 2.1, इसके बाद प्लस तिर्यक ऊंचाई दिया है शंकु का 2.8 मीटर, इसके बाद 22 दूनी का हो जाएगा 44/7, यहाँ पे 2.4 प्लस 2.8 ऐड करेंगे, 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट जाएगा, आ गया हम लोग को 44 मीटर स्क्वायर। आप ज्ञात करना है 500 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से लागत ज्ञात करना कि कितना लागत लगा। तो 1 मीटर क्यूब का लागत 500 रुपया है, तो हम लोग को आया है 44 मीटर क्यूब। 44 मीटर क्यूब का लागत कितना होगा, 44 गुने 500 रुपया, 5 के 20 के 0, 5 के 20 तो 22, यानी 22,000 रुपया लागत इसका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे हुए ठोस को निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक जितना संभव है उतना तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ई हो गया बेलन, बेलन जितना इसमें संभव है उतना तक बोल रहा है, यानी कि शंकु काटना, शंकुआकार खोल काटना है, तो यहाँ से यहाँ तक काट लिए। इसके बाद इसका व्यास दिले है 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिले है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो बेलन और शंकु दोनों का ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और बेलन और शंकु का व्यास भी है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो 1.4 सेंटीमीटर बटा 2 काट के आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h है 2.4 का स्क्वायर प्लस r है 0.7 का स्क्वायर।
2.4 का स्क्वायर होता है 576, 5.76 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, पॉइंट की वजह से यहाँ पे इसमें भी पॉइंट। इसके बाद ऐड करेंगे 9 6 15 की 5 और 7 4 11, इधर से लिया 12, 5 1 6, 625। इसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए डबल जीरो हो जाएगा। ई 25 का स्क्वायर है और नीचे 10 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 25/10। इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब बोल ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तो बच गया वृत्त बच गया, और एक पूरा बचल है बेलन, और इस बच गया शंकु। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRl। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इन दोनों में कॉमन हो गया πr, यहाँ बच गया 2 और यहाँ h प्लस यहाँ बच गया l, यहाँ बच गया r। अब मान रख देना है, पाई का मान 22/7 गुने r है 0.7, 2 गुने h आया है 2.4 प्लस l आया है 2.5 प्लस r 0.7। इसके बाद आगे इस 7 से 7 कटेगा, बच जाएगा यहाँ पे 10, तो 22/10 इंटू 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 8 20 के 0, 2 और 4 और 2 6 और 6 2 8, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। इसके बाद यहाँ से गुना करेंगे, 8 दूने 16, 8 दूने 16 है 17, पॉइंट बटा 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 176 मीटर स्क्वायर आंसर।